मुंबई में अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के पहले शोरूम के उद्घाटन में कल आपने देखा था फडणवीस ने उसका उद्घाटन किया था और आज डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने टेस्ला की फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कार का टेस्ट ड्राइव किया है विधानसभा परिसर में ही। लेकिन विपक्ष ने एक सुर में टेस्ला के बहाने महायुति सरकार पर हमला बोलना शुरू किया है। जहां शिवसेना यूबीटी कह रही है कि अगर बीजेपी अड़ंगा न डालती तो वो टेस्ला 2021 में ही मुंबई में ले आते। वहीं एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि सरकार ने कार की फैक्ट्री लगाने का वादा किया था लेकिन शोरूम खोलकर जनता को धोखा दे दिया है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा परिसर में कल लॉन्च हुई अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के वाई मॉडल का टेस्ट ड्राइव किया। देखिए शिंदे मीडिया के सामने व्हाइट कलर की टेस्ला वाई मॉडल की इस फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कार की स्टीयरिंग संभाले हुए हैं। पत्रकार शिंदे से फोटो क्लिक कराने को कह रहे हैं तो शिंदे मुस्कुरा रहे हैं। कोई पीछे से कह रहा है कि चलिए आपने अपने परिवहन मंत्री की बात तो मान ली। परिवहन मंत्री के कहने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने टेस्ट ड्राइव के दौरान कुछ दूर टेस्ला की ये लग्जरी कार चलाकर देखी। टेस्ट ड्राइव के बाद शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में अमेरिकी कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम खुलना गर्व की बात है। टेस्ला कंपनी मुंबई में उसने शोरूम शुरू किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्किल मैन पावर है, कनेक्टिविटी अच्छी है और इसलिए बड़े पैमाने पर जो उद्योजक है ये महाराष्ट्र को पसंद कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है और इसीलिए जो अभी महाराष्ट्र का विकास तेजी से हो रहा है, ये टेस्ला कंपनी यहाँ आने से सिद्ध हुआ है। इधर टेस्ला के शोरूम पर सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि अगर बीजेपी ने उनके कामों में अड़ंगा नहीं लगाया होता तो 2021 में ही टेस्ला मुंबई में आ चुकी होती। अरे बाबा, एक गाड़ी की कंपनी की शोरूम है, अच्छी बात है कि एक इलेक्ट्रिक कार की शोरूम आ रही है। और अगर केंद्र सरकार, अगर आपको याद होगा, कस्टम्स ड्यूटी और इस पे अगर बहस नहीं करती तो 2021 में ही आती है टेस्ला की शोरूम। तो ये लेकिन ये बार बार ये पॉइंट किया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र का मुंबई का डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नहीं, मैं तो खुश हूँ और ऐसे बहुत सारे आने भी चाहिए। अगर आप देखिए तो टेस्ला हो, एमजी हो, बहुत सारी ईवीज के अगर आप शोरूम देखें तो आ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, क्योंकि हमने जो ईवी पॉलिसी बनाई थी उसके तहत सबसे ज्यादा जो सपोर्ट ईवी को मिलता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिलता है, वो महाराष्ट्र में। और अगर तब आपको याद होगा, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, गडकरी साहब होंगे या किसी ने कहा था तब कि उन्होंने यहाँ प्रोडक्शन भी करना चाहिए और तब ये सारी बातें अड़ चुकी थी। अभी खुली होगी, आनंद। वहीं कल टेस्ला के शोरूम के उद्घाटन के बाद सीएम फडणवीस ने अमेरिकी कंपनी टेस्ला को मुंबई में अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करने का आमंत्रण भी दिया था। हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि कई वर्षों से जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो टेस्ला कार आज टेस्ला ने मुंबई से लॉन्च की है। अपना भारत का पहला एक्सपीरियंस सेंटर, अपनी भारत की एंट्री आज उन्होंने मुंबई से अनाउंस की है। हमने उसका स्वागत किया है, अभी अभी उसका उद्घाटन भी हमने किया है। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था, ये सारी खड़ा कर रहा है। लेकिन शरद गुट वाली एनसीपी अपना विपक्ष धर्म निभाती नजर आई। एनसीपी एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा है कि पहले महायुति ने वादा किया था कि कार की फैक्ट्री लगाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। शोरूम में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं या 12 लोग काम करते हैं? हमारा कहना था फैक्ट्री लाओ जहाँ पे 10,000 लोग काम करेंगे। फैक्ट्री तो आपने लाई नहीं, आपने लाया तो लाया क्या?
खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब आपने शोरूम लाया, उसका इनॉग्रेशन सीएम साहब करते, ठीक है, उनका तो वो विषय है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ियाँ है वो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, वो अमीर लोग वहाँ पे गाड़ियाँ लेने वाले, ऐसे भी नहीं है गरीबों के लिए वहाँ पे गाड़ियाँ बेचने 1 लाख 2 लाख के लिए। और दूसरी बात, फैक्ट्री न आने के कारण जो 10,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, वो जो हमारा सपना था, वो भी यहाँ पे रियलिटी में नहीं आया। तो सिर्फ आप शोरूम निकालते हो या चलाते हो या चालू करते हो कोई, तो उसका इनॉग्रेशन करके आप बोल रहे हो कि ये प्रेरणा देगा विकास के लिए, मतलब वो बहुत फनी स्टेटमेंट है, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। कुल मिलाकर अभी तो टेस्ला पर सियासत शुरू हुई है। बीएमसी चुनाव तक देखते जाइए कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं। आज तक ब्यूरो।